How do you approach differently for entrepreneurs versus corporations when it comes to PR? क्योंकि आप दोनों में you work, right? तो आप मोस्टली आई दोनों के वर्क विद approach वैसे एंटरप्रेन्योर्स okay. मेजरली हमारा आई डोंट नो लाइक बाय जस्ट चांस मोस्टली मैंने एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा अट्रैक्ट किए हैं तो Okay. 90% ऑफ माई क्लाइंटल आई वुड से इंडिविजुअल्स जैसे आई हैड द प्लेजर टू वर्क विद टॉप पीपल लाइक रॉबर्ट कियोसाकी ऑथर ऑफ रिच डैड पुअर डैड और उसी इवेंट पे भी वर्कड विद फाइनेंस विद शरण अमन गुप्ता इवन टॉप पर्सनालिटीज जैसे मारियो नोफाल सैमुअल लीड्स कमिश्नर ऑफ नॉर्थ प्रिविलेज मायामी आएंगे हम उस पे ऐसे ही नहीं जानने देंगे पूरा एक्सपीरियंस वी वांट टू नो हाउ इट हैपेंड व्हाट एग्जैक्टली वाज योर रोल एंड हाउ इट हेल्प्ड यू एंड देम तो वैसे डिफरेंट होता है कुछ अप्रोच जब हम कॉरपोरेशंस में एंटरप्रेन्योर्स के लिए पीआर करते हैं राइट आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग अगर हम देखें इट्स मोर अबाउट लाइक वर्किंग मोर ऑन द इनसाइड वर्क ठीक है इनर मैसेजिंग क्या है लाइक हु यू स्टैंड फॉर एज अ पर्सन व्हाट वैल्यूज डू यू हैव एंड देन यू नो आउट ऑफ दैट यू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड सो जैसे शेयरिंग योर वॉइस ऑन सोशल मीडिया लाइक व्हाट वैल्यू यू कैन ब्रिंग तो एक वैल्यू बेस्ड कंटेंट क्रिएट करना गोइंग ऑन पॉडकास्ट गोइंग ऑन टेलीविजन शोज सो दैट इज़ मोर ऑफ लाइक एन इंडिविजुअल ब्रांड कॉरपोरेट में और भी बहुत चीज़ें आ जाती हैं जैसे इट कुड बी द प्रोडक्ट्स जो उसमें आप बना रहे हो उसमें क्या उसके यूनिक फीचर्स हैं और क्राइसिस कम्युनिकेशन ऑल्सो बिकम्स अ बिग पार्ट इन कॉरपोरेट्स एंड देन एग्जीक्यूटिव ब्रांडिंग्स हो गई सीईओ ब्रांडिंग उसमें भी आती है सो इंडिविजुअल में जस्ट वी वर्किंग द इंडिविजुअल कॉरपोरेट में उसके प्रोडक्ट्स हो गई उसकी कॉरपोरेट मैसेजिंग होगी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग हो गई ये सब डिफरेंट डिफरेंट उसमें वर्टिकल्स भी ऐड हो जाते हैं कॉरपोरेट्स में ओके अगर वैसे थोड़ा सा इजी वर्ड्स में करें मेरे को हाँ। कहीं कुछ चीज़ें बाउंस मार रही हैं हाँ है ना इजी वर्ड्स में करें जैसे कोई बंदा एक छोटा स्टार्टअप रन कर रहा है तो उसे कब वो स्टेज पे आ जाता है कि उसे पीआर करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो स्टार्टिंग से ही करनी चाहिए अच्छा हाँ the very best time was when you started and if you've not started the very best time is now so ओके PR should always be done even if you can't spend like a fortune on it but like I think everyone should start getting into PR even if you're a student who up even if you are an employee or if you are a startup owner as well एम्प्लॉय आल्सो right employee इसलिए because when you have a personal brand as an employee the chances of the employer hiring you are more ओके बिकॉज आई थिंक अगर आप भी अगर कभी रेज्यूमे देखते हैं किसी का अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं आपको उससे एक आइडिया हो सकता है यार ये बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है हाउ आउट गोइंग दैट पर्सन इज ओके सो इफ यू लुक एट लेट्स से 10 different profiles and then one of them is standing out because let's say they have put out more content अपनी field का they have more certifications they have more network of connections I'm sure you're going to choose that person above others राइट so that's why and branding as an employee is also really important and same goes for students also who are trying to get job because when you have a brand as a student more companies are likely to give you a job especially in creative fields I would say if it's more technical then we can skip in that case but in most cases a personal brand as a student as a employee it's going to help you and it's going to land you more opportunities because then you're going to attract offers otherwise you are just chasing people सपोज आपका एक पर्सनल ब्रांड है यू हैव अ गुड फॉलोइंग यू आर पुटिंग थॉट लीडरशिप कंटेंट एज अ एम्प्लॉय तो जब भी लेट्स से आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए यू कैन जस्ट मेक अ पोस्ट की आई एम लुकिंग फॉर द नेक्स्ट जॉब एंड यू विल ऑलरेडी हैव अ नेटवर्क ऑफ पीपल हु विल रीच आउट टू यू एंड देन यू विल बी द वन टू डिसाइड कि हाँ मेरे को कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है